मोदी का बाप भी देगा आज़ादी और कश्मीरी लेकर रहेंगे आज़ादी। ये पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी है। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने की बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती। और कह लें कि बदकिस्मती से इस तरह की एक शख्सियत हमारे पड़ोस में हुक्मरानी की कुर्सी तक जा पहुंची है। यकीनन आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, चाय वाले की बात कर रही हूँ, जो कि भारत का वज़ीर-ए-आज़म बना बैठा है। वो चाय वाला नरेंद्र मोदी, जो समझ बूझ से बिल्कुल आ रही है। कहते हैं कि खाली ज़हन शैतान का घर होता है, और इस शख्स का ज़हन खाली होने के साथ साथ इसके अंदर जंगी जुनून भी सवार है, क्योंकि खुद ये ज़हनी तौर पे मफलूज शख्स है। इसीलिए आज पूरा भारत इसकी लगाई हुई आग में जल रहा है, और उस आग को ही कहते हैं शाइन। ये उस जलते हुए भारत को कहते हैं जिसमें आग लगी हुई है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कहते हैं ये शाइनिंग इंडिया। अब ख़ास तौर पर इसके जुल्म और सितम का निशाना हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं। 5 अगस्त का इक़दाम ये करने के बाद ये समझ रहा है कि इसने कश्मीर पर अपना कब्ज़ा पक्का कर लिया, लेकिन हकीकत क्या है कि मकबूजा कश्मीर भी इसके हाथों से निकल रहा है, क्योंकि जिस धरती के बेटे उस पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, उसे गुलामी की ज़ंजीरों में ज़्यादा देर तक नहीं जकड़ा जा सकता। आज कश्मीर की आज़ादी के हीरो बुरहान वानी का 5वां यौम शहादत है। मकबूजा कश्मीर की फ़ज़ाएँ बुरहान वानी के नाम से गूंज रही हैं, लेकिन भारतीय फ़ौज का जुल्म आज भी नहीं रुक सका। भारतीय सेना ने मकबूजा कश्मीर में आज भी कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। भारत ने आज के दिन ही बुज़दिलाना कार्रवाई करके अपनी बहादुरी दिखाने के लिए यह तासुर देने की एक नाकाम तरीन कोशिश की कि वो ज़ोरे बाजू से आज़ादी की तहरीक को दबा लेगा। लेकिन भारत को ये जान लेना चाहिए कि बुरहान वानी के बाद रियाज नायकू ने भी तो जन्म लिया। जितने मर्जी बुरहान वानी और रियाज नायकू शहीद कर दें, इन जैसे कई हजार आज़ादी के मतवाले मोदी के जुल्म के आगे चट्टान बन के खड़े हो जाएंगे, और हो चुके हैं, और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। तभी भारत बंदूकों, पैलेट गन्स की मदद से आज़ादी की तहरीक को दबाना चाहता है। बुरहान वानी जो है, बुरहान वानी वो नौजवान था जो कश्मीर की गलियों में क्रिकेट खेलता था। इनकी आंखों में भी ख्वाब सजे थे कि अपने ख़ानदान के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन भारतीय दरिंदगी ने इनके घर को उजाड़ दिया। मकबूजा कश्मीर की जो आज़ादी की जद्दोजहद है, उसे अपने खून से नया रंग देने वाले ये बुरहान वानी 19 सितंबर 1994 1994 में जम्मू कश्मीर के एक गांव शरीफाबाद में पैदा हुए, जहां इन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में तहरीक आज़ादी कश्मीर में शिरकत का फैसला किया। अब इसकी वजह क्या बनी कि एक क्रिकेट खेलता नौजवान, ज़रा सोचें कि बल्ले को छोड़कर बंदूक उठाने पर मजबूर हो गया। क्या वजह बनी? इसकी वजह थी भारतीय जुल्म, भारतीय बर्बरियत। और बुरहान वानी के जो भाई खालिद वानी हैं, उनको भी 2015 में भारतीय फ़ौजियों ने एक जाली मुकाबले में शहीद किया था, जब वो अपने 3 दोस्तों के साथ अपने भाई से मिलने जा रहे थे। बड़े भाई की शहादत के बाद बुरहान वानी ने खुलकर सोशल मीडिया के ज़रिए कश्मीरी नौजवानों को बंदूक उठाने और भारत के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद की राह अपनाने की भरपूर मुहिम चलाई। इसके जवाब में दर्जनों नौजवान भारतीय फ़ौज के खिलाफ इस मुहिम में शामिल होने लगे। अब इसे देखकर भारतीय फ़ौज की तो नींदें हराम हो गई, और होनी भी थी, इसलिए कश्मीर के इस बहादुर बेटे को रास्ते से हटाने का फैसला किया गया। 8 जुलाई 2016 वो स्याह दिन जब बुरहान वानी को 2 साथियों समेत शहीद कर दिया गया। दरिंदगी करने वालों को गुमान तो शायद ये था कि इसके बाद शायद जो आज़ादी की तहरीक है वो ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट। शहादत के बाद बुरहान वानी कश्मीर की तहरीक आज़ादी की अलामत बन गए। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक बुरहान वानी की शहादत ने मकबूजा इलाके के नौजवानों में हक़ खुदरादुल की खातिर एक नए जज्बे को जन्म दिया। वो जज्बा मज़ीद बढ़ गया, और ये जो जारी जो तहरीक मज़ामत है, इसमें एक नई रूह भी फूंक दी गई। अब बुरहान वानी ने अपने खून से कहने की वो लकीर खींच दी जिसको अब भारत चाहे भी तो मिटा नहीं सकता। भारत के बस की बात नहीं रही। अब बुरहान वानी की आवाज़ आज मकबूजा वादी के कोने कोने में सुनाई दे रही है। कहना है कि जी बुरहान वानी की शहादत को कई साल गुजर गए, लेकिन भारतीय फ़ौज आज भी खौफजद है, और एक कश्मीरी की शहादत लाखों भारतीय फ़ौजियों पर भारी है। बिल्कुल दुरुस्त कहा मिशाल साहिबा ने। मोदी हुकूमत को अब ये खौफ है एक्चुअली कि बुरहान वानी जैसे कई बहादुर अब भारतीय फ़ौज के आगे
बंद बांध के खड़े हो गए हैं। इसलिए मोदी की रातों की नींदें जो है ना वो उड़ गई हैं, दिन का चैन गारत हो गया। और बिलाशुबा बुरहान वानी ने 8 लाख भारतीय फौज को ललकारा। मकबूजा कश्मीर समेत पूरे भारत में आग अब दोनों जाने बराबर लग चुकी है। अब मोदी इसे चाहते हुए भी बुझा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। और कश्मीर में जो आज़ादी की जंग है, कह लें कि अपने उरूज पर है। आज़ादी की तहरीक सर चढ़कर बोलने लगी है और तारीख में पहली बार वहाँ की तालिबान भारत के मुजालिम के खिलाफ मैदान अमल में उतरती नजर आई। आज़ादी के हसूल के लिए कश्मीरी नौजवान भारत के खिलाफ चट्टान बनकर खड़े हो गए। इन बहादुर कश्मीरी मुजाहिदों ने भारत के नाक में कहने के दम करके रखा। और यही वजह है कि भारतीय आर्मी चीफ ये कहने पर मजबूर हो गया कि कश्मीर भारत के हाथों से निकल रहा है। मोदी सरकार को अपनी जान के लाले पड़ गए, मोदी की हालत गैर हो गई। और ये जालिम कह लें कि अपनी झूठी अना की वजह से, इज्जत तो उसकी कोई है नहीं, औकात तो नरेंद्र मोदी की कोई है नहीं, और ये अपनी झूठी अना, झूठी किस्म की कुछ इज्जत जो उसको लगता है कि शायद इसकी दुनिया करती है, उसकी वजह से कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल होता नहीं देख सकता। बुरहान वानी और सब्ज़ार नामी नौजवान ने मिलकर जिद्दोजहद की। भारत मुजाहिदीन की जो हिमायत करने वालों को दहशतगर्दों की हिमायत करना भी आपको पता करार देता है। दरअसल कश्मीर में जो आज़ादी की तहरीक अब आबोताब के साथ जारी है ना, उसका पस मंज़र बुरहान वानी की शहादत है। मकबूजा कश्मीर हो या भारत के मुसलमानों पर मोदी सरकार का जुल्म, जितना भी जुल्म ये कर ले, आलमी बरादरी ने इस पर आंखें मूंद रखी हैं। सबको नजर आ रहा है कि ये देख के भी सब अंधे हैं, सबको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन सब गूंगे बहरे बने बैठे हैं। अच्छा, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हर फोरम पर आवाज़ उठाई। अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी और उसके भारत को बेनकाब करके रख दिया। कश्मीर का मुकदमा फोरम पर बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, इससे अच्छे तरीके से कोई नहीं लड़ सका आज तक। अब जिसके बाद आलमी दुनिया की आंखें कह लें कि किसी हद तक खुली, लेकिन वो जो मुफादात का चक्कर है ना, वो इतना गंदा है कि आवाज़ फिर भी नहीं निकल रही। यानी हम कह सकते हैं कि जो इनके दुनिया के मुफादात हैं, जो जुड़े हुए भारत से किसी भी तरह, वो मुफादात जो हैं वो क्या इंसानियत पर भारी, यानी इंसानियत मर गई, इंसानियत दबा दी गई और सिर्फ मुफादात इनको नज़र आ रहे हैं। कश्मीर में हर एक अपने अपने महाज पर डटा हुआ है, कोई बंदूक उठाकर, कोई सोशल मीडिया पर कश्मीरियों की आवाज़ बन रहा है। और बाबर कादरी का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि उन्होंने बार बार इसरार पर भी पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, और मोदी की इंतहा पसंद सोच उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी, और कुछ दिन के बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। ये है मोदी और उसके आरएसएस की गुंडागर्दी। ये कत्ल गाहें बना रहे हैं, जबकि कश्मीरी आज़ादी के गुनगार। ये नारे मोदी का बाप भी देगा आज़ादी और कश्मीरी लेकर रहेंगे आज़ादी। अब नून लीग के कायद की भारत को लेकर ये जो पॉलिसी थी, वो भारत नवाज अगर नहीं थी तो और क्या थी, ज़रा बताएं। और इनकी इस पॉलिसी से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, नुकसान ही हुआ ना। हाँ, फ़ायदा अगर हुआ तो किसको हुआ? इनकी अपनी ज़ात को। अब मेरा मरियम से एक सवाल है, क्या आप खुद को कश्मीरी कहती हैं, लेकिन आपके वालिद की जो पॉलिसीज़ हैं, क्या वो कश्मीर के हक़ में जाती थी? क्या उनको कश्मीर की ज़रा से भी फ़िक्र थी? उन पॉलिसीज़ को ज़रा देखें, नज़र डालें, तो आपको लगता है कि आपके वालिद को कश्मीर की ज़रा से भी फ़िक्र थी? और मोदी जो कि कश्मीरियों का कातिल है, कौन है कश्मीरियों का कातिल? कौन करवा रहा है वहाँ पे जुल्म? नरेंद्र मोदी। आपके वालिद ने तो उनको क्या, उसको, उस शख्स को इतनी इज्जत कोई दे सकता है? उस नरेंद्र मोदी को, उस हैवान को, उस दरिंदे को बगैर टिकट के, बगैर वीज़े के पाकिस्तान बुला लिया था। किसने? आपके वालिद ने, जो कि कश्मीरी हैं। विशाल, 22 साल बुरहान वानी की शहादत ने जिद्दोजहद आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी है। और बुरहान वानी और उनके साथियों के यौम शहादत पर आज मकबूजा वादी में यौम मज़ाहमत भी मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? ये बहुत तकलीफ दे दिन है सारी कश्मीरी कौम के लिए। हमने कितने खूबसूरत, कितने बहादुर, कितने दलेर हीरों को खोया हिंदुस्तान की बुलेट के आगे, निडर होके, निहत्ते होके मुकाबला किया। 70 साल से ऊपर जो तहरीक है कश्मीरियों की, उसमें ऐसी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं कश्मीरी यूथ की, कश्मीर की लीडरशिप की, औरतों की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की। और आज का दिन ठीक 5 साल पहले जो दर्दनाक वाक़या पेश आया, एक यंग लड़का, पोस्टर बॉय, गोल्ड मेडलिस्ट, अल्लाह ताला ने उसको हर नेमत से नवाजा था, एक अच्छा फैमिली
ویل آف لوگ تھے اور گولڈ میڈلسٹ، پڑھائی کا بہت شوقین، اچھی شکل، بہادری، ایوری تھنگ، اور فخر تھا وہ فیملی کا. مگر جس طریقے سے 2010 میں اس کو اور اس کے بھائی پہ بدترین ٹارچر کیا گیا امرناتھ یاترا کے دوران، جب پرامن تحریک چل رہی تھی کشمیر کی، بہت تیزی پہ تھی، میں خود وہاں پہ تھی، تو کوئی اسپیس نہیں دی گئی پیسفل پولیٹیکل موومنٹ کو چلانے کے لیے. تو بہت ہی مطلب میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اس صدی کا ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہے، کیونکہ اس نے ایک نئی روح پھونکتی ہے ہماری اسٹرگل کے اندر، اور ایک دفعہ پھر دنیا کو دکھایا ہے کہ ہندوستان نے کتنا بربریت کی ہے، کتنا ظلم کیا ہے کشمیری قوم پہ، اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا یوتھ، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، چاہے کوئی ینگ اسٹوڈنٹ ہو، وہ نہ ڈر ہے اور اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں. اور یہ رائٹ ہے ان کا، یہ کشمیریوں کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی زمین کو ڈیفینڈ کریں، چاہے وہ عام اسٹرگل میں کریں، چاہے وہ پرامن کریں. مگر یہ 99.9% پرامن ہے.